हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और बहुत टाइम लगा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, आप मैथमेटिक्स में घुसना पड़ा कि आपका क्या मैं आगे सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी कैसे किया है। तो आप लोग दोस्तों बहुत अच्छा फील करेंगे ये वीडियो देखकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किसी के समझ में नहीं आता है। मैं आपको लगभग इतने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको 80 से 90% ये समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन सिर्फ यूपी पीसीएल जेई एई टीजी 2 के लिए नहीं है। ये दोस्तों एसएससी में आपका सीजीएल सीएचएसएल रेलवे के आपका एनटीपीसी जो भी एग्जाम आने वाला है उसका क्या क्या मामला रहेगा, उस पे कैसे होता है, ग्रुप डी में कैसे होगा, जो अभी तक एग्जाम हो गए हैं उनमें कैसे हुआ है, सारा दोस्तों प्रोसेस एक ही है। तो ये दोस्तों वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं सीधे, हम लोग देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे है। तो यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का नियम कैसे काम करता है, सभी सवालों के जवाब आपके पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग रूल्स अपने पास लिख भी सकते हैं। एक्स एन बराबर क्या होता है, एक्स एन क्या है आपका, ये है दोस्तों कि आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने नंबर होंगे। ये है S2/S1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। अब इनका मतलब क्या है दोस्तों, सभी का मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक्सन दोस्तों क्या है, नॉर्मलाइजेशन में जो अंक मिलते हैं उसके बाद आपके कुल कितने नंबर हो जाएंगे। S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेस शिफ्ट, यानी कि दोस्तों जिस शिफ्ट को बेस माना गया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। उसके बाद दोस्तों S1 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है जिस कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन करना है उसकी शिफ्ट का डेविएशन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स हो गया दोस्तों आपका रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स मतलब कि आप जिस शिफ्ट में हैं, अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आपका मार्क्स, अगर आप उस शिफ्ट में किसी और का चेक करना चाहते हैं तो उसका रॉ मार्क्स, किसी और शिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका रॉ मार्क्स, कुल मिला के जिस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन करना है उसका रॉ मार्क्स होता है। एक्स एवरेज क्या है दोस्तों, एवरेज मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शिफ्ट, यानी कि दोस्तों जिस कैंडिडेट का हम लोग निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन उसका यहाँ पर एवरेज मार्क्स है, उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स है। और वाई एवरेज क्या है दोस्तों, ये है एवरेज मार्क्स ऑफ बेस शिफ्ट, किसका, बेस शिफ्ट। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेस शिफ्ट जो होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा औसत वाली शिफ्ट को लिया जाता है ताकि किसी के नंबर को कम ना करना पड़े। तो आप लोगों को पता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अगर सबके नंबर बढ़े हैं, हर शिफ्ट में अगर सबके नंबर बढ़े हैं तो नॉर्मलाइजेशन के लिए जो बेस शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा एवरेज वाली ली गई है। और अगर दोस्तों किसी के नंबर घट रहे हैं, देखिए एक दो नंबर घट रहे हैं तो हो सकता है वो आपका आंसर की में जो ऑब्जेक्शन डालते हैं उसका इफेक्ट, अगर आपको 5-6 नंबर का डेविएशन दिख रहा है आपके कम किए गए हैं तो नंबर यही मतलब सबसे बेहतरीन ये है कि आपको जो बेस शिफ्ट दी गई है वो सबसे हाईएस्ट वाली को नहीं लिया गया है, बीच वाली को लिया गया है, इसीलिए किसी के नंबर बढ़ जाएंगे किसी के नंबर घट जाएंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपान एन पूरे का अंडर रूट, जहाँ एक्स क्या है दोस्तों, ये स्मॉल जो एक्स दिया है ये आपका रॉ मार्क्स माइनस एवरेज मार्क होता है। अगर आप लोग हाईएस्ट वाली शिफ्ट का निकाल रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा रॉ मार्क्स माइनस का एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने एक्स एवरेज और वाई एवरेज इसलिए लिखा है क्योंकि मैं यहाँ पर दो शिफ्ट का उदाहरण बताने वाला हूँ, एक बेस के लिए और एक नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वाई एवरेज लिखा है एक में एक्स एवरेज लिखा है। नॉर्मली दोस्तों एक्स माइनस एक्स एवरेज होता है, क्या होता है, एक्स एवरेज, या नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि रॉ मार्क्स माइनस का उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, ऐसे कर सकते हैं। तो समझने के लिए है आपको मैंने दोनों लिख दी हैं ताकि आपको दोनों शिफ्ट का जब मैं बताऊंगा ना तो फॉर्मूला में आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक शिफ्ट मैंने 1 ले लिया है जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, और एक शिफ्ट 2 ले लिया है जिसको हमें नॉर्मलाइजेशन करना है। अगर दोस्तों TG2 वाले यहाँ पर अगर देख रहे हैं यूपी पीसीएल का, तो दोस्तों अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए जिनके सभी का मैंने यहाँ पर पोस्ट डाला था कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, सभी लोगों ने उसे अटेंड किया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए अलग से आपकी शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन वगैरह सारा करके तैयार करके आपको बता दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं शिफ्ट 1 की, मैंने दोस्तों सिर्फ एग्जांपल लेने के लिए 5 लोगों को लिया है मैंने शिफ्ट से, और 5 लोगों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ जाएगा। बाकी आप लोग
अपने पेपर के हिसाब से कितने लोगों ने भाग लिया था उसके हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 200,000 लोगों का अगर कैलकुलेशन करता तो भाई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं था, मेरा बाप भी नहीं कर पाएगा अगर मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों पूरा एक्सेल शीट चाहिए कंप्यूटर के साथ, वहाँ पर बकायदा डाटा इकट्ठा करना, जो कि डाटा पॉसिबल नहीं है कि मैं 1,000-1,500 लोगों का डाटा इकट्ठा कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लोग हैं, 5 लोगों का मैंने यहाँ पर डाटा लिया हुआ है। एक के 125 नंबर है, एक के 130 है, एक के 140 है, एक का 145 है और एक बंदे का 115 नंबर है। ये दोस्तों रॉ मार्क्स है। क्या है? ये रॉ मार्क्स हैं। अगर रॉ मार्क्स हैं दोस्तों तो इसका एवरेज अगर निकालते हैं आप लोग तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल योग कितना हुआ 655। एवरेज के लिए क्या करते हैं, टोटल योग माइनस टोटल योग में कितना, टोटल नंबर ऑफ का भाग दे देते हैं। तो 655 में जब 5 का भाग देंगे तो एवरेज आपका 131 आ जाएगा। अब मैंने वाई एवरेज क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इस शिफ्ट को बेस माना है। क्या माना है? बेस माना है। और बेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के समय वाई एवरेज से व्यक्त करते हैं, तो 131 हो गया। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबको समझ में नहीं आती। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, स्मॉल एक्स का स्क्वायर होता है समेशन बटे एन होता है। तो यहाँ पर स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स एवरेज। एक्स दोस्तों आपका ये है पहले नंबर के लिए, दूसरे वाले बंदे का एक्स ये है, तीसरे बंदे का एक्स ये है, और एवरेज कितना हमने निकाला है, एक्स एवरेज। एक्स एवरेज कहेंगे यहाँ पर वाई एवरेज, क्योंकि हमने शिफ्ट लिया है बेस वाली, तो यहाँ पर 131 है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे ही इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो 125, सबसे पहले वाले का 125 माइनस 131 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने दोस्तों सभी का यहाँ पर निकाल लिया, तो -6 -1 उसका 9 14 और -16 आ गया। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला में समेशन एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा सभी का, सभी बंदे का एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा, -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब 256 समेशन एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर के सभी मानों को जोड़ दिया जाएगा, यही मतलब होता है समेशन एक्स स्क्वायर। तो टोटल कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे अगर तो 570 आ गया। अब इस 570 में दोस्तों यन का भाग देना, यन कितने हैं दोस्तों, 5 छात्र हमने लिए हैं, तो 5 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे और पूरे का रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 570 भागे 5 पूरे का रूट करेंगे तो रूट 114 बराबर यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर। यानी कि दोस्तों बेस है तो बेस वाले को क्या लेते हैं हम, S2 लेते हैं। तो S2 बराबर कितना आ गया आपका 10.64 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट 2 जिसका हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, उसमें पहले बंदे के हैं 95, फिर 100 110 115 और फिर लास्ट वाले के 95 हैं। अब दोस्तों इनका एवरेज मैंने निकाला है, तो यहाँ पर दोस्तों 103 लिया है और एक्स एवरेज इसलिए दिखाया क्योंकि इसको नॉर्मलाइजेशन करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों यहाँ पर भी वही प्रोसेस पूरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पर निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एक्स निकालने के लिए आपको एक्स माइनस एक्स एवरेज करना होता है। तो निकाल लिया मैंने सभी का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है समेशन एक्स स्क्वायर होता है बटे एन होता है। तो समेशन एक्स स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, तो सभी का योग करना है, कितना आ गया 434 आ गया। अब 434 में आप 5 का भाग देंगे और पूरे का रूट लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 86 और फाइनली आ जाएगा 9.31। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये S2 हो गया, ये आपके पास S1 हो गया। अब दोस्तों इसमें से किसका नॉर्मलाइजेशन निकालना है, इस बंदे का निकालना है, इस बंदे का निकालना है, इस बंदे का निकालना है, इस बंदे का, या किसी का भी निकाल सकते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को इसका दिखाऊंगा और आपको इसका दिखाऊंगा, दोनों का दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, मैं सबसे पहले शिफ्ट 2 में जो 115 नंबर बंदा लेके आया है उसका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे वो सबसे पहले दिखाता हूँ। ये आपका फॉर्मूला हो गया, एक्स बराबर हो गया S2 अपन S1 ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स एवरेज प्लस वाई एवरेज। तो यहाँ पर S2 का मान हमने निकाला था 10.67 और S1 का निकाला था 9.31। ब्रैकेट में आपका 115 वाले का निकालना है तो 115 लिख दिया, माइनस का 115 वाला जिस शिफ्ट में है उसका एवरेज कितना आया था 103 आया था, तो 103 लिख दिया, प्लस
वाई एवरेज यानी जिस शिफ्ट को हमने बेस लिया उसका एवरेज कितना था, 131 था। अब इसको सॉल्व किया दोस्तों तो इसमें अगर भाग देंगे तो 1.14 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपका 12 आ जाएगा, प्लस 131 है आपके पास। अब आपको दोस्तों क्या करना है, 1.14 का गुणा करना है 12 से, तो आपके पास 13.68 आ जाएगा। और जब 131 में जोड़ेंगे तो 144.68 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 115 नंबर थे जिस बंदे के, उसके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 144.68 नंबर हो गए। कितने, 144.68। तो यहाँ पर कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले दोस्तों, तो टोटल जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं दोस्तों वो 29.68 है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपको दोस्तों 95 वाले का निकालना है तो 95 वाले के लिए क्या करना है, देखो ये जो S2/S1 का मान है 1.14, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सेम रखना है, अगर तो 1.14 लिख दिया। अब यहाँ पर 115 की जगह 95 अगर आप करेंगे, 95 माइनस 103 तो 103 ही रहेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो गुणे आपको -8 लिख देना है, प्लस आपके पास कितना है, 131 है। अब इसका गुणा करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा 8 चौको 32, 8 एक के 8 3 11, 8 एक के 8 1 9, 9.12 आ जाएगा, प्लस आपका 131 है। ध्यान रखना है ये -8 था तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब माइनस का 9.12 प्लस 1.31 अगर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो घटेगा। तो दोस्तों आपके पास कितना आ जाएगा, 121.88 आपका नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जिसका 95 नंबर था दोस्तों उसके 121.88 नंबर हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत कठिन शिफ्ट ली थी ताकि आप लोगों को अच्छे समझा सकूँ नॉर्मलाइजेशन कितना है। अगर वहीं पर दोस्तों एवरेज 103 की जगह अगर आप लोग देखिएगा, आप लोग ऐसे नंबर लीजिएगा कि लगभग आपका एवरेज 120 के आसपास है। जब आप 120 के आसपास एवरेज निकालेंगे, 5 बंदे आप अपने से एग्जांपल ले लीजिएगा जिनका एवरेज लगभग 120 पहुंच जाए, वहां पर देखिएगा तो आपको सिर्फ 10 से 12 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था, आप लोगों को पसंद आएगा मुझे पता है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम को आप देख रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।